आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। अब जिस तरीके से पिछले कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि आधार कार्ड हम बात करेंगे हर हिंदुस्तानी के लिए इतना अहम जो है दस्तावेज़ बन चुका है कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट की बात करें, चाहे बैंक खाता की बात करें, चाहे आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, स्कूल की बात करें या जितनी भी दफ़ातर की बात करें या जितनी भी ज़रूरियात हैं, उनके साथ आधार कार्ड का होना लाज़मी है। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि साल 2014 में आधार कार्ड का यहाँ पे आगाज़ हुआ था, आधार कार्ड बनाए गए थे, लेकिन उस वक़्त जो आधार कार्ड बनाए गए थे, जिसने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बोली, जिसने जो अपना नाम बोला, उसी तरीके से इंदराज कर दिया गया। और आज अगर हम देखें तो जहाँ राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ा जा रहा है, राशन कार्ड को जोड़ने के बाद अब ई-केवाईसी का जो है सिस्टम शुरू हो चुका है। उसी के साथ सरकार की जानिब से जारी करदा जितने भी स्कीमें हैं, उसके लिए आधार कार्ड का होना बहुत लाज़मी है। तो आधार कार्ड में कई मकामात पर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के नाम गलत हैं, कई मकामात पर देखा जाता है कि लोगों के एड्रेस गलत हैं, कई मकामात पर देखा जाता है कि लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत है। तो इन सब चीज़ों को दुरुस्त करवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर का रुख करना पड़ता है। अगर हम देखें तो पुंछ में कई जो प्राइवेट सेंटर भी कायम किए गए हैं, जहाँ पे अवाम अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करवाने के लिए पहुँचती है। सीएससी की जानिब से ज़िला पुंछ की मुख्तलिफ तहसीलों में जो है आधार कार्ड सेंटर कायम किए गए हैं। जिस तरीके से हम बात करें मेंढर तहसील में, सुरनकोट तहसील में और बिलख़ुसूस ज़िला पुंछ शहर ख़ास की बात करेंगे तो तहसील हवेली में भी जो है आधार कार्ड का सेंटर एडी ऑफ़िस यानी असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा अमूर सार्फिन व तक़सीम कारी का जो दफ़्तर है, यहाँ पे तहसील सप्लाई ऑफ़िसर का जो दफ़्तर है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पे कसीर तादाद अवाम का हुजूम देखने को मिलता है, जो यहाँ पे अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करवाने या नया आधार कार्ड ब बनवाने के लिए आते हैं। इसी ज़िम्मन में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इम्तियाज़ अहमद। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कितने सेंटर अब तक जो है कायम किए गए हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है और ख़ास करके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एंटर करवाने के लिए या उसको फुल अपडेशन करवाने के लिए और ख़ास करके नया इंदराज करवाने के लिए क्या-क्या चार्ज लिए जाते हैं जो सरकारी तौर पर जो है तय किए गए हैं। तो चलिए तमाम तफ़सीलात जानने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अमीन भाई। ऐसा मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से तफ़सीलन मैं अपने नाज़रीन तक बताया, मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से तहसील हवेली में सबसे पहला जो दफ़्तर यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर आपकी जानिब से कायम किया गया था। उसके बाद जो अवाम हम देख रहे थे कि काफ़ी कम लोग यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी हुजूम है क्योंकि ई-केवाईसी की बात करें, वहाँ पे आधार कार्ड का होना बहुत लाज़मी है। तो किस तरीके की प्रोग्रेस आपकी तरफ से दी गई है तहसील हवेली, तहसील मंडी तहसील सुरनकोट, तहसील मेंढर या जो तहसील अभी बाकी बची है, तो किस तरीके से उसको पूर्ण किया जा रहा है और क्या-क्या इसकी जो है लवाज़मात देनी होती हैं और ख़ास करके क्या-क्या चार्ज जो रखे गए? लोगों का आधार सेवा केंद्र में बहुत बड़ा हजूम है। पहले हमने एडी ऑफ़िस फूड सप्लाई के पास हमने आधार सेवा केंद्र ओपन किया। ये हमारे जो ऑफ़िस है थ्रू सीएससी आईटी डिपार्टमेंट ने ओपन किए हैं। तो हमने सब ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर रखे हुए हैं ऑफ़िस, कोई प्राइवेट बिल्डिंग नहीं है। इसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो भी बाहर से लगता है, वो एग्ज़ाम फ़ेस करके आता है। उसके बाद हमारा आधार सेवा केंद्र जो हमारा मेन था एडी ऑफ़िस फूड सप्लाई के पास, इसमें काफ़ी दिनों से इतना रश है कि हमारा पर मंथ 1500 एनरोलमेंट होती है। पर डे 70-80 से ऊपर हो जाता है, तो बहुत रश होता है। 6 बजे तक लड़के ही हमारे जो ऑपरेटर हैं वो यहीं पे रहते हैं। तो इसी के साथ फिर हम लोगों की डिमांड थी मेंढर में भी, तहसील में और सुनकोट में भी डीसी साहब के पास भी जाते थे। तो हमने डीसी साहब की परमिशन के तहत हमने मेंढर में एसडीएम साहब ने वहाँ पे सपोर्ट की और वहाँ पे हमने पंचायत घर में ओपन किया, वहाँ पे भी पर डे 60 एनरोलमेंट होती है। उसके बाद हमने तहसील सुनकोट के लिए भी डिमांड थी, फिर एसडीएम साहब से वहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट की, डीसी साहब ने भी कोशिश की तो उनकी सपोर्ट से डीसी साहब की सपोर्ट से ये सब कुछ हुआ है और जो तहसील के ऑफिसर हैं उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की। हमने वहाँ पे ओपन किया, वहाँ पे भी हमारी 70 या 80 एनरोलमेंट अप्रॉक्सिमेटली होती हैं। बहुत वहाँ पे भी हजूम है लोगों का, तो लोग बाहर परेशान थे, प्राइवेट सेंटरों से आ चुके थे, वहाँ पे काफ़ी चार्ज लिया जाता था। तो हमारा जो चार्ज हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट जो चार्ज फिक्स है, वही हम लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हम करते। उसमें हमारा न्यू एनरोलमेंट किसी की हमने आधार की करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल उसने अपडेट करवाना आधार के साथ, ₹50 चार्ज है। उसके बाद हमारी फुल बायोमेट्रिक है, वो ₹100 है। तो इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप हमारे ऑफ़िस में आएँ, बिना टेंशन यहाँ पे स आपका काम हो जाएगा, कोई इश्यू यहाँ क्रिएट नहीं होगा।
तो आप किसी भी टाइम आ जी, सकते हैं। जी, इम्तियाज़ साहब ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि एसडीएम मेंढर के ताउन से और ख़ास करके एसडीएम सुरनकोट और बहरहाल पूरा जो ताउन ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ का रहा जिनकी जानिब से जो है आवाम की सहूलियात के लिए ये सेंटर कायम किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो तहसील मंडी में भी अभी लोगों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियाँ है और वहाँ के जो अवाम है उनकी जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वहाँ पे भी सेंटर कायम किया जाए ताकि हर तहसील के जो रहने वाले बाशिंदगान हैं वो वहीं पे जो है उनका आधार कार्ड अपडेट या नया इंदराज करवाया जा सके, तो उसके लिए किस तरीके का लाएअमल है जो अपनाया जा रहा है और किस तरीके की प्रोग्रेस है? तहसील मंडी के लिए डीसी साहब से कुछ दिनों पहले हमारी मीटिंग हुई और डीसी साहब ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के स्पेस के लिए तहसील कॉम्प्लेक्स में तहसीलदार साहब को बोल दिया है। तो विद इन डेज़ हम 1 महीने के अंदर-अंदर वहाँ पे भी आधार सेवा केंद्र ओपन करेंगे। उसमें भी आवाम से मैं अपील करता हूँ मंडी वालों से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे आधार सेवा केंद्र जो वहाँ ओपन करेंगे तहसील कॉम्प्लेक्स में, ग्राउंड फ्लोर में साहब ने बोल दिया, वहाँ पे हम ओपन करके वहाँ आ सकते हैं आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जी, इम्तियाज़ साहब आखिर में ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से अगर हम सबसे पहला जो आपका सेंटर यहाँ पे कायम किया गया था तहसील हवेली असिस्टेंट डायरेक्टर के यहाँ पे दफ़्तर में और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने बताया कि जितने भी आधार कार्ड के सेंटर हैं वो गवर्नमेंट के जो दफ़्तर और गवर्नमेंट के जो ऑफ़िसरान हैं उनकी निगरानी में यहाँ पे जो है कायम किए गए हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कसीर तादाद में आवाम का हुजूम देखने को मिल रहा है। कितनी एनरोलमेंट जो है वो पर डे की यहाँ पे निकल आती हैं और जो आवाम रह जाती है उनको किस तरीके से जो है दोबारा उनका इलाज किया जाता है? हमारी आधार सेवा केंद्र में पर डे 60 से 70 एनरोलमेंट होती है। तो जो लोग हमारे बच जाते हैं, वो नेक्स्ट डे पे अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आते हैं। हम किसी को भी वापस नहीं भेजते। हाँ, जी, जी। हाँ जी, जी। तो क्या ख़ुसूसी पैगामात जो है आवाम तक आप देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी आवाम को राहत मिल पाई है आपके जो सेंटर कायम किए गए हैं उनकी वजह से काफ़ी आवाम की जो मुश्किलात थी वो दूर हो पाई हैं, तो क्या ख़ुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम से यही अपील करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप आगे पीछे मत जाओ प्राइवेट सेंटरों में। आप हमारे आधार सेवा केंद्र जो सीएससी ने ओपन किए हुए हैं तहसील लेवल पे, आप वहाँ पे अपनी एनरोलमेंट करवाओ। जो भी आपको हर जगह आधार आइडेंटिटी प्रूफ़ हर जगह ज़रूरत है। बैंक में ज़रूरत है, स्कूलों में ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। तो आधार के बिना आज कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता। इसलिए आप हमारे ऑफ़िस में रुजू करें, वहाँ पे आके आप सारा अपना काम करवा सकते हैं। इम्तियाज़ साहब आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और अहम जो है बातें आवाम तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद थे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इम्तियाज़ अहमद जिन्होंने तफ़सीलन ये बात आप तक पहुँचाई हैं कि जब यहाँ पे आधार कार्ड को लेकर आवाम की परेशानियाँ उरूज पर थी तो उस वक़्त सीएससी की जानिब से जिस तरीके से यहाँ पे आधार कार्ड का सबसे पहला सेंटर क जो एडी ऑफ़िस यानी कि एडी दफ़्तर में कायम किया गया और यहाँ पे उस वक़्त आवाम अगर हम देखें तो तकरीबन 10 या 12 या 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 एनरोलमेंट जो है बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरह से दिन-ब-दिन आधार कार्ड की जो है वैल्यू बढ़ती गई यानी कि आधार कार्ड जो है कंपल्सरी हर दस्तावेज़ात के साथ लगना शुरू हो चुका था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अवाम को ये मालूम हुआ कि आधार कार्ड उनके लिए कितना ज़रूरी है और उसमें जो भी उनकी जो करेक्शन थी, चाहे डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी का नाम गलत था, किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसके लिए अवाम हम देख रहे हैं कि आज कसीर तादाद में जो है अपने इंदराज को सही करवाने के लिए और ख़ास करके अपना जितना भी डाटा गलत है उसका सही तरीके से उसको करेक्शन करवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर में अवाम का हजूम देखने को मिल रहा है। चाहे हम तहसील हवेली की बात करें जो दफ्तर यहाँ पे कायम किया गया, जो सेंटर यहाँ पे कायम किया गया है और उसी के साथ-साथ अवाम की मुश्किलात का इज़ाला करते हुए सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं इनकी काफ़ी कोशिश रही है और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि एसडीएम मेंढर के ताउन से वहाँ पे भी जो है पंचायत घर में एक आधार कार्ड सेंटर कायम किया गया, जहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 के करीब जो वहाँ पे इंदराज हो रहे हैं। और उसी के साथ-साथ सुरनकोट की आवाम की सहूलियात के लिए भी इन्होंने वहाँ के एसडीएम साहब से और वहाँ के तहसीलदार वगैरह जितने भी ऑफिसरान थे उनसे उनसे मिलकर जो है वहाँ पे एक सेंटर कायम किया और आज वहाँ पे भी तकरीबन 50 से 60 और बल्कि यहाँ तक कि 70 तक जो है रोज़ाना की जो एनरोलमेंट वो वहाँ पे जो उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी तरीके से तहसील हवेली की बात करें तो यहाँ पे जो कायमशुदा सेंटर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कसीर तादाद अवाम का हुजूम जो यहाँ पे देखने को मिलता है, रोज़ाना वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ख़ास करके मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ अवाम की मुश्किलात का इज़ाला हो रहा है, वहीं अवाम की इन मुश्किलात का इज़ाला करने वाले जो आधार कार्ड ऑपरेटर हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि अगर हम देखें तो आधार कार्ड की एक एंट्री करने के लिए कम से कम 20-25 मिनट का वक़्त लगता है। लेकिन अगर
नेट स्लो होने की वजह से अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 घंटा भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो अपनी नज़र जो है उसी आधार के लैपटॉप, आधार की जो फिंगरप्रिंट जो आइरिस मशीन है उन पे टिकाए हुए अगर पूरा दिन वो काम करते हैं और काम करने के बाद अवाम की मुश्किलात का इज़ाला करते हैं, तो वो काबिल-ए-सिताइश हैं। और ख़ास करके जिस तरीके से इन्होंने अवाम से अपील की है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर जो सीएससी के सेंटर कायम किए गए हैं, चाहे वो मेंढर की बात करें, सुरनकोट की बात करें या तहसील हवेली में जो सेंटर यहाँ पे आधार कार्ड का कायम किया गया है, उनके जो गवर्नमेंट के तयशुदा जो रेट है, वो मैं आप तक शेयर करना चाहूँगा। अगर किसी को अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवाना है, तो उसके लिए उससे ₹50 जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, वो वसूल किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर उसने अपना नाम चेंज करवाना है या फुल अपडेशन करवानी है, यानी कि बायोमेट्रिक करवानी है, तो बायोमेट्रिक के लिए फुल अपडेशन का ₹100 जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है, वो यहाँ पे लिया जाता है। तो अवाम तक ये अहम पैगामात पहुँचाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आज आधार कार्ड इतना ज़रूरी हो चुका है कि हर इंसान को, चाहे वो अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए स्कूल में जाता है, वहाँ पे भी उसको आधार कार्ड की अशद ज़रूरत होती है, या उसी के साथ-साथ अगर बैंकों की बात करें या अपने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें या कहीं ऑनलाइन कोई स्कीमें आती हैं, वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन करने की बात करें, तो हर मकामात पर आधार कार्ड को अव्वल तरजीह दी गई है कि आधार कार्ड के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 3 सेंटर जो है अभी तक कायम कर दिए गए हैं और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मंडी में भी एक आधार सेंटर कायम होने जा रहा है, ताकि मंडी की आवाम वहीं पे अपनी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मसाइल हैं, जो भी उन्हें आधार कार्ड में करेक्शन करवानी है, उनका वहाँ से निपटारा हो सके। तो उम्मीद रखूँगा जिस तरीके से आवाम तक ये ख़ुसूसी पैगामात इनके ज़रिए हमने पहुँचाए हैं, उन पर जो आवाम अमलावरी करेगी और ख़ास करके दूसरों तक भी ये पैगामात पहुँचाएगी कि आवाम जितने भी उनके आधार कार्ड में करेक्शन, मोबाइल नंबर का लिंक करवाना या जितने भी अपडेशन है, वो अपने नज़दीकी सेंटर में जाएँ और वहाँ से जो गवर्नमेंट के तयशुदा रेट हैं, उसके मुताबिक वहाँ से अपने आधार कार्ड की करेक्शन करवा लें। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।